एक कहावत है, करे कोई और भरे कोई और। यही कहावत आज चरितार्थ हुई धनबाद के लुबिस रोड में, जहां आम जनता को भारी बारिश के बीच 5 घंटे जाम में फंसना पड़ा। धनबाद में रेमकी के कचरा वाहन से हुए हादसे के बाद गुरुवार को ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसने करीब 5 घंटे तक शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही है, आखिर आम जनता की क्या गलती थी जिन्हें जाम में फंसना पड़ा। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धैया ठाकुरकुली निवासी 32 वर्षीय मिथिलेश रजक की मंगलवार को गलीनुमा सड़क पर निगम की कचरा वाहन की चपेट में आने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर के बाद परिजन और स्थानीय लोग शव लेकर लुबिस रोड स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचे और मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर अड़ गए। परिजनों का आरोप था कि हादसा निगम के कचरा वाहन से हुआ है, लेकिन घटना के बाद जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित परिवार को तत्काल राहत देने के लिए निगम या रेमकी कंपनी की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। प्रदर्शन के कारण लुबिस रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चे, आम राहगीर और प्रशासनिक अधिकारी तक जाम में फंसे नजर आए। धनबाद थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मुआवजा और नौकरी पर लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े थे और उनका कहना था कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा यहां से नहीं हटेंगे। हालांकि इस दौरान सांसद ढुल्लू महतो का काफिला भी जाम में फंस गया। स्थिति देखकर सांसद मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने निगम और कंपनी के अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाई और कंपनी के मालिक से तत्काल बातचीत कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। सांसद ढुल्लू महतो ने तत्काल कंपनी को 2 लाख रुपए मुआवजा और पीड़ित के परिजनों को 25,000 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी देने के निर्देश दिए, जिसके बाद सहमति बनी, लेकिन परिजन लिखित आश्वासन पर अड़े थे। मिथिलेश रजक का मौत, रुक जा, ये एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट जान के नगर निगम का गाड़ी ठाकुरकुली, जहां प्रवेश का आदेश नहीं है, जहां पे गाड़ी नहीं जाना चाहिए, वहां पे जाके इसको मारा है मिथिलेश रजक को। ये एक गरीब दलित परिवार से है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा देने के लिए सहमति बन गई। जो हाई स्किल का सैलरी है उसको 25 वर्षों तक लगातार जब तक कंपनी रहेगी तब तक रखने का घोषणा किया है कि 25 वर्षों तक हम रखेंगे, और 2 लाख अभी तत्काल दिया और कंपनी डिसीजन करके फिर कुछ उसको मुआवजा देगा और इंश्योरेंस का पैसा उसको दिया जाएगा। अभी परिजनों से बात हुई है, परिजनों और कंपनी के बीच में सहमति बन गई है और लाश को उठा लिया गया है। इसलिए जो इस तरह का लापरवाही करता है उसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर नगर निगम को अब आगे बढ़कर आकर गरीब को मदद करना चाहिए। नगर निगम दिखावा करने से नहीं होगा, नगर निगम को गरीब के बीच में आके काम करना होगा। कितने दिनों में मुआवजा मिलेगा? मुआवजा आज ही देगा, बोला आज ही हम दे देंगे मुआवजा, और नौकरी भी आज से ज्वाइनिंग कर देंगे। परिजनों का और क्या मांग था इसके अलावा? परिजनों के मांग था कि इसको ज्यादा मुआवजा चाहिए था, मगर इंश्योरेंस भी इसको अच्छा मिलेगा। उम्र कम है और गाड़ी एक्सीडेंट जान के किया है, मतलब इसका कोई दोष नहीं है, अपने साइड पर जा रहा था काम करके। स्त्री आपका क्या बोलता है, जो प्रेस का काम करता था, प्रेस में मीडिया प्रेस नहीं, कपड़ा प्रेस, कपड़ा धोने पिछले काम करता, बहुत गरीब है, दलित परिवार के हैं, इसलिए इसको मुआवजा मिलना चाहिए और नगर निगम को भी बढ़ के सहयोग करना चाहिए। भाई को एक्सीडेंट हुआ है कल नगर निगम गाड़ी वाला से, तो भाई का तो चला गया दुनिया से। उसका छोटा 3 गो बेटा है, बच्चा है, तो उसके लिए कुछ चाहिए ना। उसका पत्नी है, मतलब कि पत्नी को कौन देखेगा? हम लोग कोई देखने वाला तो आज है नहीं, अभी का डेट में कोई देखने वाला तो है नहीं। और कौन, हम लोग भी कितना दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चला सकते, जिंदगी भर तो कोई नहीं चला पाएगा भैया। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसका कोई यहाँ पे स्थित जगह हो जाना चाहिए, मतलब अपना जीवन चाहते हैं कि मुआवजा मिले और यहाँ पे कुछ काम करने के लिए इसको थोड़ा सा मतलब कुछ चाहिए ना। मेयर से अनुरोध। सांसद के निर्देश देने के बाद सांसद करीब 1 घंटे के बाद वहां से चली गए, लेकिन 2 घंटे तक कंपनी ने लिखित आश्वासन नहीं दिया, जिसके बाद जाम की स्थिति और विकराल हो गई। एसडीएम लोकेश वारंगी की गाड़ी भी इस दौरान जाम में फंसी रही। हालांकि इस दौरान धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए संयम के साथ काम लिया और लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे और कंपनी पर दबाव भी बनाते रहे। हालांकि कंपनी कहीं न कहीं बात को टाल मटोल करना चाह रही थी, जिसके कारण लगातार विलंब हो रहा था। निगम के अधिकारी, प्रशासन और जनप्रतिनिधि का लगातार दबाव के बाद कंपनी को झुकना पड़ा और मुआवजा के साथ नौकरी पर लिखित आश्वासन देना पड़ा। जाम के दौरान बाद में कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह भी मौके पर पहुंची और कंपनी पर दबाव बनाया और 2 लाख की मुआवजा की राशि की जगह 50,000 और उसमें बढ़ोतरी की गई और जनप्रतिनिधियों के दबाव में मुआवजा 2.5 लाख रुपए कराई गई। करीब 5 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2.5 लाख रुपए मुआवजा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया और सड़क पर आवागमन सामान्य हो सका। अब सवाल यह है
कि जब किसी कंपनी के वाहन से हादसा होता है और जांच में कंपनी की जिम्मेदारी सामने आती है तो पीड़ित परिवार को राहत देने में इतना वक्त क्यों लगता है। अगर निगम के पास व्यवस्था है और कंपनी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है तो फिर परिजनों को 100 सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई। 5 घंटे तक आम जनता बारिश और जाम में परेशान होती रही, प्रशासनिक अधिकारी ही फंसे रहे और आखिरकार जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद यह समाधान निकला। एक तरफ एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, दूसरी तरफ मुआवजे और नौकरी के लिए उसे सड़क पर उतरना पड़ा। सवाल सिर्फ मिथिलेश के परिवार का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जहां हादसे के बाद राहत पहले नहीं बल्कि विरोध दबाव के बाद मिलती है। क्या यही निगम और कचरा प्रबंधन व्यवस्था की जिम्मेदारी है? देखना होगा कितना बेहतर व्यवस्था प्रबंधन और प्रशासन की होती है ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।